हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, है ना। सेट्स क्या होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास फिनाइट सेट। फिनाइट सेट किसको बोलते हैं? फिनाइट सेट। ऐसे सेट्स को फिनाइट सेट बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, जिसको आप काउंट कर सको, है ना। कुछ ऐसे सेट्स है जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, वैसे सेट्स को बोलते हैं इनफिनाइट सेट। तो फिनाइट किसको बोलेंगे, फिर से समझिए। फिनाइट सेट बोलेंगे ए सेट हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। ऐसे सेट्स को फिनाइट सेट बोलेंगे, है ना। सेट्स में जैसे एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, है ना। जैसे बच्चों हमारे पास ए नाम का एक सेट है, इसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू। क्या आप इसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हो ना? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 5 फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे सेट्स को बोलेंगे फिनाइट सेट। जैसे बी नाम का एक सेट है बच्चों, बी नाम का हमारे पास नेचुरल नंबर का एक सेट है। ऐसा सेट है नेचुरल नंबर का विच इज लेस देन 10, है ना। मतलब ऐसा कहेगा क्वेश्चन कि एक सेट बनाइए, नेचुरल नंबर का एक सेट बनाइए जो 10 से लेस हो, लेस देन 10 नेचुरल नंबर। तो 10 से लेस नेचुरल नंबर का सेट बनाने बोलेगा तो आप क्या बनाइएगा? हाँ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो हमारे सेट में एलिमेंट कौन बनेगा, मेंबर कौन बनेगा? 1। फिर कौन बनेगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या 10 मेंबर बनेगा क्या? नहीं, बोल रहा है लेस देन 10 मीन्स 9 तक लेंगे। तो ये जो सेट है ना, ये सेट बी सेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिनाइट है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट एक फिक्स नंबर में है, 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। तो दिस बी सेट इज ऑल्सो ए फिनाइट सेट। आई होप सो समझ में आए होंगे। ऐसे सेट सिंपल है ना, सिंपल, ज़्यादा लोड नहीं लेना। ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिसको काउंट कर सको, है ना। इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तो उसको इनफिनाइट सेट बोलते हैं। उसको इटसेल्फ हमें पढ़ना भी है। तो दूसरा टाइप से हमें पढ़ना है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट। तो अभी मैंने आपको समझाया इनफिनाइट सेट किसको बोलेंगे? ऐसे सेट्स हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो लिखोगे ए सेट हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। देन सेट इज सेड टू बी इनफिनाइट सेट। जैसे एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास x नाम का एक सेट है बच्चों, जिसमें नेचुरल नंबर है। मतलब आप एक सेट बनाए हो x नाम का, वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर तो इनफिनाइट है ना, 1 से स्टार्ट होके 1, 2, 3, 4, 5 इनफिनाइट तक जाएगा। उसको लिखने का तरीका ऐसा है, लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और ऐसा डॉट 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 दे देंगे, मीन्स ये कंटिन्यू है। तो ये इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये सेट क्या हो जाएगा? इनफिनाइट सेट। जैसे एग्जांपल लो, y नाम का एक सेट आप लिखना चाहते हो, y नाम का एक सेट लिखना चाहते हैं, इवन नंबर का सेट, है ना। और कंडीशन नहीं लगाया कि टिल 20 या लेस देन 20, ऐसा नहीं। तो इवन नंबर तो इनफिनाइट नंबर से है ना। तो उसके सेट्स को बनाएंगे बच्चों। तो लिखेंगे करली ब्रैकेट में फर्स्ट इवन नंबर कौन सा? 2, 4, 6, 8। कितना लिखेंगे? डॉट 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 कर देंगे। तो दिस इज द इनफिनाइट सेट। आई होप सो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है सिंगलटन सेट। क्या पढ़ेंगे? सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टाइप हमें पढ़ना है बच्चों सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिंगल एलिमेंट होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही हो। ऐसे सेट्स जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, एक ही एलिमेंट्स हो सेट्स में, वैसे सेट्स को क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। तो ए सेट हैविंग single element
सिंगल एलिमेंट, single element is called singleton set. A set having single, एक ही एलिमेंट हो, है ना, ठीक है ना। ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट बोलो या सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ही बात है, एक ही एलिमेंट हो, तो सेट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास ए नाम का एक सेट लेते हैं, उसमें केवल 4 है, बताओ तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 है ना, तो ये इसको बोलेंगे ए एक सिंगलटन सेट है सर। जैसे मैं बी नाम का एक सेट लूँ बच्चों, बी नाम का, जिसमें एलिमेंट है केवल बी है, केवल बी, चलो बी नहीं कुछ और ले लेते हैं, लेट सपोज सी ले लेते हैं, हाँ, तो बी नाम का सेट है जिसमें केवल सी, तो क्या एक ही एलिमेंट है ना, तो दिस इज ऑल्सो ए सिंगलटन सेट। आई होप से समझ में आया होगा। तो ऐसे सेट्स जिसमें एक ही मेंबर हो, एक ही एलिमेंट हो, मेंबर बोलो या एलिमेंट दोनों एक ही चीज है, तो वैसे सेट्स को हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। आई होप से समझ में आया होगा ना। कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही होगा उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप हमें पढ़ना है बच्चों एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को बच्चों वाइड सेट भी बोलते हैं, वाइड सेट बोलते हैं, या नल सेट भी बोला जाता है। वेरी गुड, नल सेट भी बोलते हैं। तीनों एक ही है, या तो एम्प्टी बोलो, या तो वाइड बोलो, या तो नल सेट बोलो। तो किसको बोलेंगे सर? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेट तो होगा बट मेंबर नहीं होगा, तो ऐसे सेट्स हैविंग नो मेंबर्स, है ना, कोई मेंबर नहीं होगा, तो लिखेंगे बच्चों ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट या वाइड सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट को डिनोट करा जाता है फाई से, है ना, वही बोल रहा था वो। फाई एक सिंबल है, देखो इससे डिनोट करते हैं। फाई, वाईफाई वाला फाई नहीं, फाई, मैथ्स में फाई, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको पढ़ा जाता है फाई, FI, फाई। तो एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, या देखो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है बच्चों फाई से, और केवल करली ब्रैकेट ओपन करो और बंद कर दो। देखो ना, सेट्स को हम लोग कैसे लिखते थे? करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते थे, उसमें एलिमेंट लिखते थे, कोई एलिमेंट ही नहीं है तो केवल सेट ही बच गया, एलिमेंट्स नहीं है ना, तो करली ब्रैकेट से ओपन करके क्लोज कर देंगे, इसको बोलेंगे कैसा सेट है ये? एम्प्टी सेट, वाइड सेट, नल सेट, या फाई से डिनोट करा जाता है इसको, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल बताते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, है ना, हमारे पास कुछ एग्जांपल है ना, उसको समझते हैं एम्प्टी सेट का। जैसे बच्चों मैं बोलूं हमारे पास x नाम का एक सेट है ना, इसको मैं सेट बिल्डर में लिखता हूं, x is a set of all x such that x is less than 1 and x is the element of natural number। अब ध्यान से देखो, ये सेट क्या चीज में लिखा हुआ है बच्चों? अभी पहले ये बताओ ना, सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर में। कैसा लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है बच्चों अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको रोस्टर फॉर्म में जरा लिख के देखो कितने एलिमेंट्स आएगा। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसी x को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जरा सेट को पढ़ो। तो सेट बिल्डर में मैंने आपको पढ़ने सिखाया था, व्हाट? x इज द सेट ऑफ ऑल x, है ना। x नाम का एक सेट है, किसका? दुनिया के हर एक x का। फिर इधर x के बारे में बताएंगे। हम कह रहे हैं ये जो x है ना, ये सेट है इस दुनिया के हर एक x का। तो x कौन है ये बताइए ना सर। तो x के बारे में यहाँ बताया गया है। तो x के बारे में बताया गया है कि x 1 से छोटा लेना है और x एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अब कहता है 1 से छोटा x लो, तो नेचुरल नंबर 1 से तो छोटा होता ही नहीं है, तो क्या इसका कोई मेंबर बन पाएगा? नो सर। तो ये तो केवल, है ना, सेट्स रह जाएगा, एम्प्टी सेट, ऐसे सेट्स को बोलेंगे। तो ये देखो x क्या है, अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, ये टेबुलर फॉर्म है ना, टेबुलर।
टेब्यूलर बोलो या रोस्टर, दोनों एक ही है ना टेबुलर फॉर्म में। तो देखो ना एक्स में कोई एलिमेंट निकल के नहीं आएगा, तो ऐसे सेट्स को बोलेंगे व्हाट, एम्प्टी सेट। क्लियर है ना, नोट करेंगे इसको। ओके, हम लोग कुछ और टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे। नेक्स्ट सेट है बच्चों हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट, यहां समझिए, बात नहीं करिए। इक्वल सेट्स किसको कहेंगे, ऐसे दो सेट्स को इक्वल सेट बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम हो और एलिमेंट मेंबर भी सेम हो। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे दो सेट है, एक एक्स सेट है एक वाई सेट है। एक्स में जो मेंबर है वही मेंबर वाई में भी होना चाहिए, और जितना नंबर ऑफ मेंबर एक्स में है उतना नंबर ऑफ मेंबर वाई में भी होना चाहिए। ऐसे सेट्स को बोलेंगे इक्वल सेट। तो क्या बोलेंगे बच्चों, टू सेट्स आर said to be equal if it is having, two sets are said to be equal if it is having same number of, same element, ऐसा लिखो, same element and same number of element and equal number of elements and equal number of, अभी दे रहे हैं एग्जाम्पल, एलिमेंट्स। मतलब क्या, ऐसे दो सेट, जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल से समझोगे ज़्यादा। हमारे पास x नाम का एक सेट है जिसमें है लेट सपोज L O V E, ये मेंबर है। कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 मेंबर हैं, है ना। और दूसरा सेट है बच्चों Y, है ना, Y है जिसका मेंबर है लेट सपोज O V L E। क्या दोनों इक्वल सेट्स नहीं है क्या? एक्स सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4। वाई सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है। क्या एलिमेंट भी सेम है, चेक करते हैं। इसमें एल है, इसमें एल है, यस सर। ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इसमें ओ है, इसमें भी है, क्या इसमें भी है, इसमें भी है, क्या इसमें ही है। तो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए एज वेल एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। देन एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इक्वल सेट। तो लिखोगे देयरफॉर x किसके बराबर है, y के बराबर। तो x बराबर y है, x सेट y सेट के बराबर है। क्लियर है ना? यस सर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको कहेंगे? दो सेट्स को इक्विवेलेंट तब बोलेंगे जब दोनों सेट्स में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब x में अगर 5 एलिमेंट है तो y में भी 5 है, बट एलिमेंट्स माइट बी डिफरेंट, एलिमेंट्स अलग अलग हो सकता है। इसका एलिमेंट 1 2 3 है तो इसका a b c है, बट 1 2 3 3 एलिमेंट इसमें भी है और दूसरे सेट में a b c 3 एलिमेंट ये भी है। ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी सेम। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डजंट मैटर। क्लियर है ना? तो किसको बोलेंगे? टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, टू सेट्स, बात नहीं, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट if number of elements are same दोनों सेट में। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमारे पास x नाम का एक सेट है बच्चों जिसमें मेंबर है 1 2 3 4 5। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 5। दूसरा सेट है बच्चों y में है a e i o u। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 5। तो 5 मेंबर्स इसमें भी है, 5 मेंबर्स इसमें है, बट मेंबर सेम है क्या? नो सर।
मेंबर्स अलग अलग हैं बट नंबर ऑफ मेंबर्स सेम है। तो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स सेम है तो बोलेंगे x इक्विवेलेंट है y के। x सेट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? y के, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिसजॉइंट सेट। क्या पढ़ेंगे? डिसजॉइंट सेट। क्या? तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही बात तो है ना। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल लिखो या सेम लिखो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल लिखो, ज्यादा बेहतर, आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, एलिमेंट्स की संख्या बराबर होना चाहिए, है ना। अगर इसमें 5 तो दूसरे में भी 5, अगर एक में 10 मेंबर है तो दूसरे में मेंबर अलग अलग हो सकता है ना, इक्वल भी हो सकता, सेम एलिमेंट्स भी हो सकता है, उसको भी हम लोग इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो जानते हो जितने भी इक्वल सेट्स है ना, इक्वल सेट्स को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। इज इट नॉट? मेरा क्वेश्चन है सारे बच्चे से, आप बताओ जो इक्वल सेट है क्या उसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं? यस सर, बोल सकते हैं। क्लियर है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि देखो ना इक्वल सेट में कितने मेंबर हैं, इसमें कितने हैं, तो हमें तो केवल इक्विवेलेंट के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स को सेम देखना होता है ना। तो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स दोनों में सेम है तो आप इसको इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। तो जितने भी इक्वल सेट्स हैं ऑल सेट्स आर इक्विवेलेंट ऑल्सो। नाउ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बच्चों डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं? डिसजॉइंट सेट इसको देखिए, डिसजॉइंट का मतलब ही होता है जो एक दूसरे से जॉइंट नहीं हो। मतलब क्या? दो सेट्स है हमारे पास, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, है ना। तो टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स, है ना। तो लिख सकते हो टू सेट्स आर said to be two sets are said to be disjoint if there is no common element in both sets। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सेट पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो मतलब दोनों डिसजॉइंट है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास x नाम का एक सेट लो, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4, और y नाम का दूसरा सेट लो जिसमें एलिमेंट है 6 7 8 9। ऐसा देखो तो इसके जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, क्या इसमें कोई कॉमन है क्या? देखो ना 1 इसमें है तो इसमें नहीं, 2 इसमें है तो इसमें नहीं, 3 इसमें है तो इसमें नहीं, 4 इसमें है तो इसमें नहीं। क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं। तो दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे बच्चों? डिसजॉइंट। सेट x एंड y को क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। क्लियर है सबको? तो x एंड y आर डिसजॉइंट सेट, है ना। x y दोनों डिसजॉइंट सेट है। कॉपी करिए जल्दी से। नेक्स्ट सेट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट जैसा कि नाम से पता चल रहा है ओवरलैपिंग। तो दो सेट्स को ओवरलैपिंग कब बोलेंगे? जैसे दो सेट्स है उसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, है ना। जैसे x नाम का कोई सेट है उसमें जो मेंबर है, और y नाम का जो सेट है तो उसका कुछ जो मेंबर है, तो इसका जो मेंबर है उसका एक कम से कम मेंबर कॉमन हो जाए, तो बोलेंगे दोनों कैसा है? ओवरलैपिंग सेट है। समझे क्या? समझ में आ रहा है क्या? क्या बताए अभी? ओवरलैपिंग सेट किसको बोलेंगे? क्या कान के नीचे मारेंगे? मैंने बताया दो सेट्स में कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर कॉमन हो जाए देन सेट इज सेड टू बी ओवरलैपिंग सेट। ठीक है ना। तो लिखोगे टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग, said to be overlapping if at least one
at least if at least one common element, at least one common element, कम से कम एक कॉमन एलिमेंट हो जाए दोनों सेट में, तो दोनों सेट को क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग सेट। जैसे देखो एग्जांपल से समझो इसको, x नाम का एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है ना। दूसरा सेट है बच्चों y नाम का एक सेट है जिसका एलिमेंट है 4 5 6 7। देखो ना, दो सेट है क्या, इसमें कोई ओवरलैप कर रहा है क्या? देखो ना, 4 अगर x का एलिमेंट है तो 4 y का भी एलिमेंट है। देखो ना, 4 बिलोंग करता है x से भी, एंड 4 ऑल्सो बिलोंग टू सेट y। तो 4 कॉमन हुआ कि नहीं? तो देन x एंड y आर सेड टू बी ओवरलैपिंग सेट। ठीक है जी, ओवरलैपिंग, समझे ना। कम से कम एक मिलना चाहिए। क्या सर एक से ज़्यादा मिल जाएगा तो ओवरलैपिंग बोलेंगे? यस, तब भी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास है a नाम का एक सेट है बच्चों, है ना। a नाम का सेट है, उसमें है 2 4 6 8 10 एलिमेंट, है ना। और दूसरा b नाम का सेट है, b सेट में हमारे पास है 4 5 6 और 7। जरा सा देखो तो इस दोनों सेट में कोई कॉमन है क्या? कौन कौन है बच्चों कॉमन? देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो ज़्यादा, एक से ज़्यादा एलिमेंट कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक तो। हाँ, तो और कॉमन नहीं है ना, 2 एलिमेंट कॉमन है ना। तो आपके ए में 2 4 और 6 है, और इसमें भी 4 और 6 है। तो ए और बी सेट को क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। यस, देन, है ना। तो लिखोगे ए एंड बी, ए ऐसे बोल सकते हो, है ना। 4 एलिमेंट है ए का, एंड 6 ऑल्सो एलिमेंट ए, एंड यहाँ पे देखो बी में 4 एलिमेंट है आपका सेट बी का, और 6 भी एलिमेंट है सेट बी का। तो 6b का 2 एलिमेंट 4 6, सेट ए का भी 4 और 6, 2 एलिमेंट हो गया ना। तो कम से कम एक अगर कॉमन हो तब हम ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो एक से ज़्यादा हो गया तो भी ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। तो बोथ सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना बच्चों, कार्डिनल नंबर। क्या बात करेंगे? यहाँ पे देखिए, समझिए, कार्डिनल नंबर ये क्या होता है? कार्डिनल नंबर बहुत आसान है। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जैसे कोई सेट है, अभी आपके ब्लैक बोर्ड पे देखो, x नाम का सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 4। अभी इसमें भी 4 है, कार्डिनल नंबर 4। ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1 2 3, तो ए का कार्डिनल नंबर 5, बी का कार्डिनल नंबर 4। मैं लिख लूँ, एक और सेट लिख लूँ यहाँ पे, सेट 1 और 2, इसका कार्डिनल नंबर 2। समझ गए ना? तो कार्डिनल नंबर बहुत आसान है। किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट। किसको बोला जाता है? नंबर ऑफ, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सेट, प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। समझिए, अभी लिखिए नहीं। तो कार्डिनल नंबर किसको बोलेंगे? सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, या नंबर ऑफ एलिमेंट बोलो या मेंबर बोलो, एक ही बात है। नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। बट इसको लिखने का तरीका है, जरा सा उसको सीखते हैं। जैसे बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे x नाम का सेट है ना, तो लिखेंगे इसको, कार्डिनल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे nx। इसको पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x। क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x, ऐसा पढ़ेंगे। समझ गए ना? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x पढ़ेंगे। कितना है x का कार्डिनल नंबर? 4। तो nx कितना हो गया? 4। आप बताइएगा, मैं पूछ रहा हूं na, इसको पढ़ेंगे कैसे बाबू? बताइए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a कितना है देख के बताइए। ब्लैक बोर्ड पे a सेट लिखा हुआ है, कार्डिनल नंबर बताइए इसका। 5 ना? ओके, वेरी गुड। कौशिक तुम बताओ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट C
हाँ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी बताइए। 7। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी 2। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी वाई 7। खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा हो। अरे खड़ा होने रे, खड़ा रहिए क्लास में। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी, तो सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इस गधा को 7 नंबर ऑफ एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है ना? तो इसका कार्डिनल नंबर कितना? 2 ना रे? अरे यस, तो कार्डिनल नंबर समझ में आया ना? कुछ भी नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कार्डिनल नंबर लिखने का तरीका है एन ऑफ वट एवर सेट का नेमिंग होता है ना। जैसे सेट का नाम x है तो एन ऑफ x, सेट का नाम a है तो एन ऑफ a, एन ऑफ b एंड सिम। जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे b नाम का सेट है ना, तो मैं पूछूं एन बी मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b, तो b में एलिमेंट्स को काउंट करो 1 2 3 4 इज योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है? ओके, कॉपी करिए।